is Shivam Tiwari and you are watching Techno Gyani. So please like us and subscribe us and thank you for watching my video. Thank you so much. दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ पार्टियों के नाम लिखे हैं, अमाउंट लिखा है, जीएसटी अमाउंट लिखा है। इसके बाद इस कॉलम में हम पार्टी वाइज अपना टोटल अमाउंट चाहते हैं और यहाँ नीचे हम अपनी सभी पार्टियों का टोटल अमाउंट चाहते हैं और यहाँ पर हम अपनी सभी पार्टियों का टोटल जीएसटी अमाउंट चाहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 बाय 1 अपना सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन सभी सेल का सिलेक्शन करते हैं और अपने कीबोर्ड से Alt = एक साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो काम है वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। यहाँ पर आपका सभी सेल में जो सम का फॉर्मूला है ये भी लग चुका है और ये जो फॉर्मूला है जिस तरह हम चाहते थे ठीक उसी तरह लगकर आया है। इसके बाद दोस्तों हम ये सीख लेते हैं कि किस तरह हम एक्सेल में क्वार्टरली पीरियड जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे और जहां से भी आपका क्वार्टर स्टार्ट होगा आप उस ईयर से अपना क्वार्टर लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हम 1/4/2019 से अपना ये पीरियड लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ 1/4/2019 लिखा। अब ये क्वार्टर एंड होगा हमारा 30 जून को, तो यहाँ पर हमने 30 जून 2019 लिखा। इसके बाद अगला जो क्वार्टर स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा और ये क्वार्टर खत्म होगा हमारा 30 सितंबर 2019 में। इसके बाद आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। यहाँ कोने पर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्वार्टरली पीरियड है वो जनरेट हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ कोने पर आना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो यहाँ पर आपका जो क्वार्टरली पीरियड है वो बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है। आप अपने डेटा में प्रत्येक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ एक कॉलम पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 लिखेंगे, इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर कोने पर आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है ये सभी सेल में फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हमें इन सभी सीरियल नंबर को कॉपी करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर थे ये सभी कॉपी हो गए हैं। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो खत्म हो रहा है। इसके बाद हम इसी सीरियल नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और अपने इस डेटा में फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम सीरियल नंबर में आएंगे, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पूरे डेटा में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। बाकी आप चाहें तो इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपने एक्सेल में अपने डेटा को शॉर्ट जरूर किया होगा। डेटा शॉर्ट करते समय दिक्कत ये आती है कि जो हमारा पूरा डेटा होता है वो इधर का उधर हो जाता है और अगर हम अपने डेटा को पहले जैसा करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला या फंक्शन मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को पहले जैसा कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी शॉर्टेड डेटा को पहले जैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ एक कॉलम पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 1 2। इसके बाद इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो सीरियल नंबर है ये सभी सेल में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हम इसे सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ तो हम यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करके बॉर्डर लगा लेंगे।
इसके बाद हम अपने इस डेटा को सॉर्ट करके देखते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स होंगी इन सभी में फिल्टर लग जाएगा। मैं यहाँ पर किसी भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए फिल्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फिल्टर की मदद से हम अपने डेटा को बड़ी आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं और जैसे चाहें वैसे सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी वाइज डेटा सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z का, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा पार्टी वाइज डेटा सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आइटम वाइज अपना डेटा सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आइकन पर। इसके बाद सॉर्ट A to Z पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आइटम वाइज हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पर अमाउंट वाइज अपना डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अमाउंट में आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये जो डेटा है हमारा ये अमाउंट वाइज सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो छोटा अमाउंट होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा अमाउंट होगा वो लास्ट में आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम इस एक्सेल फाइल में काम करने के बाद इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट डे हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो शॉर्ट हो गया है और यहाँ पर जो डेटा था वो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ पर जो हमारी डेट पहले होनी चाहिए वो बाद में आ गई है और जो बाद में होनी चाहिए वो पहले आ गई है। तो अगर आपको अपने डेटा को पहले जैसा करना है तो आपको आना है अपने सीरियल नंबर पे। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसा डेटा हमारा शुरुआत में था वैसा ये हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपने ऑफिस वर्क को काफी आसान बना सकते हैं। इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन